जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। क्या कोई हमारी शक्तियों को भी चुरा सकता है? क्या हमारी शक्तियों को कोई चुरा सकता है? किस प्रकार से? हम तो पूजा याचना साधना तपस्या करते हैं, फिर भी हमारी शक्तियां कैसे चोरी हो सकती हैं? हो सकती है कुछ कारणों से, कुछ तरीकों से। हम स्वयं ही चोरी करवाते हैं, हम स्वयं ही बंधन करवाते हैं अपनी शक्तियों का। हम स्वयं ही अपनी शक्तियों को बंधन में ग्रस्त करा देते हैं। कैसे करा देते हैं? अब मेरी बात को बड़े गहराई से, बड़े ध्यान से समझना। क्या होता है? राम सिंह नाम का व्यक्ति है। राम सिंह नाम का व्यक्ति हनुमान जी का श्रेष्ठ भगत है। राम सिंह नाम के व्यक्ति ने हनुमान जी की तपस्या करी, पूजा करी और बहुत अघोर पूजा करी। मरण उपरांत वो बाबा की कृपा में चला गया। अब उसके परिवार के अंदर जो उसकी पीढ़ी है, उसको पूजती नहीं है, उसको मानती नहीं है। हनुमान जी की कोई पूजा उसके घर में चल नहीं रही है। अब वो क्या है, उसके घर में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई है, नकारात्मकता उत्पन्न हो गई है कुछ घर के अंदर। अब वो राम सिंह नाम का व्यक्ति तो वो तो मर चुका था, लेकिन उसकी शक्तियां भगवान के प्रति करी हुई पूजा याचना तपस्या कभी भी किसी भी व्यक्ति की व्यर्थ नहीं जा सकती। अब आप उस व्यक्ति ने क्या किया? अब वो तंग हो रहा है परिवार। अब वो क्या करता है? अब उसने अपने लड़के को विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए। विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए। फिर वो विदेश से पढ़कर फिर वहां पर अचानक वो उसके साथ क्या दिक्कत हुई, समस्या आई। और उसको अब पोते को पता नहीं कि मेरा दादा हनुमान जी का भक्त था। अब वो आता है, इंडिया में आता है, या कुछ परेशानियां उसके जीवन में उलझी हुई है, क्योंकि माँ बाप ने बताया नहीं था। माँ बाप ने बताया नहीं कि आपके परिवार के अंदर हनुमान जी की पूजा होती थी, माँ कालका की पूजा होती थी, या किसी देवता की पूजा होती थी। अब वो व्यक्ति क्या करता है? किसी ओझा सियाने के पास जाता है। अब ओझा सियाने जैसे कि कोई मुसलमानी व्यक्ति हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया, उसे आपके पितरों से कोई मतलब नहीं है, आपके देव शक्तियों से कोई मतलब नहीं है। उसे कोई मतलब नहीं है कि आपकी शक्ति की पूजा कर रहे हो। उसे पैसों से मतलब है, पैसा लेकर आपके घर के जो भी नकारात्मकता है उसको खत्म करना है, बस। अब उसने क्या करा? आपसे कुछ रुपया लिए और रुपया लेकर आपकी जो आपके परिवार में आपके पितृ शक्ति भी थी, जो राम सिंह नाम का व्यक्ति भी था और भी था, तो उन शक्तियों के ऊपर बंधन कर दिया। एक मलिन शक्ति छोड़कर बंधन कर दिया, ताकि घर के अंदर कोई भी चीजें जो है ना हो। अब क्या पता बाबा आपको, देखो जीवन में कुछ भी समस्या अगर उभरती है तो इंसान के बनने के लिए उभरती है, कुछ ना कुछ बनने के लिए उभरती है। अगर जीवन में कोई समस्या हमारे भी ना आई होती तो शायद ही हम बाबा पर आज ये वीडियो बना रहे होते, या बाबा के चैनल नाम से ये जो चैनल बनाया है इसके ऊपर गुणगान कर रहे होते। क्योंकि जीवन में अगर समस्या है तो परमात्मा की दी हुई है। कहते हैं ना कि परमात्मा के हर कार्य में कोई ना कोई उद्देश्य छुपा होता है। अब ये सोचिए कि उसने, उस व्यक्ति ने किया क्या? राम सिंह नाम की शक्ति को बंधन में करा दिया। मान लो हनुमान जी की दूध प्राप्त की कृपा, वीर की शक्ति प्राप्त हुई थी, लेकिन वो बंधन में हो गई। अब ये स्वयं हमने खुद ने करवाई ना। अब हमें पता नहीं है। 2 महीने हमारे परिवार में थोड़ी शांति रही, दोबारा फिर हमारे घर के अंदर वही उलझने, दोबारा वही समस्या हमारे घर के अंदर होगी। या किसी व्यक्ति के द्वारा भी, पहला तरीका तो ये होता है कि हमने ये शक्ति हमारे बंधन में हो गई है। अब हमारे वो जो राम सिंह नाम का, तो हमारे दादा भी थे, लेकिन बाबा की कृपा भी थी, तो वो हमारी शक्ति भी थी, कृपा भी थी। अब वो तो बंधन में है, हमने बंधन में स्वयं करवाई है। अब आप किसी ओझा सियाने या किसी भी व्यक्ति के पास जाते हो तो वो आपको बोलता है कि आपकी शक्ति बंधन में है, आपके घर की जो शक्ति है, आपकी किसी ने शक्ति बांध ली है। और वो राम सिंह नाम का जो व्यक्ति था, वो पोते के शरीर पे आता था। वो क्या होता था, उसको महसूस होता था जैसे कि पूजा करते हुए शरीर का हिलना, या पूजा करते हुए तेज सा उत्पन्न होना, या कई बार अजीब सा उसको महसूस होता था। वो सोचता कि कोई नकारात्मकता बढ़ गई है अंदर, वो सोचा कोई नकारात्मकता है। किसी ऐसे अनजान व्यक्ति के पास गए, उसने कोई मतलब तो है नहीं, उसने उस चीज को बंधवा दिया। तो ये चीजें हमने स्वयं बंधवाई ना। अब दूसरे तरीके से कैसी बांधी जाती है कि अगर किसी गलत प्रकार की शक्ति का आप पूजन करते हो, जैसे कि आपके घर के अंदर पहले सात्विक पूजा होती थी, अच्छी देव शक्तियों की पूजा होती थी। अब आप कोई ऐसी नकारात्मक, जैसे कि कोई प्रेत साधना कर रहा है, या कोई बेताल साधना कर रहा है, या कोई ब्रह्म राक्षस साधना कर रहा है, तो आपके घर के अंदर पहले देविक शक्तियों की पूजा होती थी। अब आप एक ऐसी पूजा को घर में करने लग गए हो जिस पूजा से जो घर का माहौल है वो बिगड़ने लग गया है। उससे भी आपके घर में जो बंधन जो पड़ेगा आपकी शक्तियों के ऊपर, क्योंकि आपके घर में जो तपस्या हुई हुई है, जो पूजा, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके घर के अंदर पूजा याचना तपस्या शुरू से ना चल रही हो। बेशक अब आज के समय में आप स्मार्ट हो गए हो, लेकिन जो है, हम है तो सप्त ऋषियों की संतान।
जिसका कोई गोत्र नहीं होता उसके सप्तऋषि में जो भी कोई गोत्र ले लिया जाए तो वही गोत्र उनके सप्तऋषियों से है। क्योंकि और यही चीज आप सोचिए कि जब परिवार के अंदर कोई कृपा थी, वो आज ब्रह्म राक्षस या कोई बेताल साधना या कोई प्रचार साधना करते करते अपने कुटुंब का भी व्यक्ति नाश कर देता है। अब वो शक्ति बीच में अधूरी छोड़ देता है, अधूरी छोड़ने के चक्कर में उसकी भी कोई ना कोई अकाल मृत्यु हो जाती है। क्योंकि अगर तेज धार शक्ति की साधना आप करते हो और बगैर गुरु के करते हो या किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में नहीं होते हो तो कहीं ना कहीं उल्ट पड़ने के कारण भी आपकी जो मानो जो आपकी मृत्यु हुई है वो चीज आपकी मृत्यु भी कर सकती है, और मृत्यु के दौरान आप उन्हीं की योनि में जाओगे और दोष आपके परिवार पर ही खड़ा हो गया। अब आने वाली अगली पीढ़ी का तो कोई दोष नहीं, एक पीढ़ी ने अच्छा कार्य भी किया तो एक पीढ़ी ने गलत कार्य भी किया। ऐसे ही आप सोचिए कि भगवान राम के कुल के अंदर राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। अश्वमेध यज्ञ किया था राजा सगर ने, 60,000 पुत्रों ने, और वो घोड़ा छोड़ा था, घोड़ा छोड़कर नारद मुनि और इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। अब राजा सगर के 60,000 पुत्र जो थे वो हर पाताल लोक या देवलोक हर जगह हारने लगे, हर जगह घूमे। तो नारद मुनि ने उन्हें कहा कि जो आपका घोड़ा है वो कपिल मुनि जी के आश्रम में है। वो वहां गए, वहां जाकर जब देखा घोड़ा देखा, ना अक करी ना तक करी, सीधा ही कपिल मुनि को अपशब्द बोल दिए। अपशब्द बोल दिए, अपशब्द बोलते ही कपिल मुनि में श्राप दे जाओ, भस्म हो जाओ तुम, तुम्हारी सदगति भी ना हो, प्रेत योनि विचरण रहो, प्रेत योनि में विचरते रहो। तो ये चीज आप देखिए कि हमारे परिवार पर दोष किसने लगाया। मैं जो ये बात बता रहा हूं ना, प्रैक्टिकल बता रहा हूं, कोई थ्योरेटिकल किताबी ज्ञान नहीं है ये प्रैक्टिकल ज्ञान है जो गुरुओं के द्वारा प्राप्त हुआ है। यही चीज आप सोच के देखिए कि आपके परिवार के द्वारा आपने खुद दोष उत्पन्न किया। अब वो दोष जो है, अब जब राजा सगर की अगली पीढ़ी चली उस पर भी दोष उत्पन्न रहा, उससे अगली पीढ़ी चली उस पर भी। अब उसकी जो 5वीं पीढ़ी के अंदर जब भगीरथ उत्पन्न हुए तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि ऐसा क्या दोष है, क्यों नहीं सदगति हो रही, क्यों प्रेत योनि में विचरण कर रहे हैं। क्योंकि उसके बाद कोई आपका दिया हुआ जो वो कुछ दे रहे थे वो स्वीकार ही नहीं हो रहा था, और उसके दौरान क्योंकि आपके घर के अंदर प्रेत योनि घूम रही थी। अब यही चीज है, अब आपके घर के अंदर वो मान लीजिए ब्रह्म राक्षस की साधना कर रहा था तो मरण उपरांत जैसे उसकी साधना में अधूरा ज्ञान हमेशा तंग करता है, मर गया तो वो ब्रह्म राक्षस की योनि में माना गया। तो उसी दौरान आपके घर के अंदर परिवार में फिर आप कितनी पूजा याचना तपस्या करते हो, जगह जगह जाते हो, आपकी टोटा नहीं खत्म होता, आपके घर के अंदर से कड़की नहीं खत्म हो रही है। ऐसा रास्ता क्या हो गया हमारे परिवार के साथ, ऐसा कौन सा अत्याचार हो गया है, समझ में आपको कुछ आ नहीं रहा है, आप बहुत जगह धक्के खा चुके हो, तो इससे भी बंधन हुआ। फिर कुछ ऐसा भी होता है कि गुरु के द्वारा भी शक्ति बांधी जाती है। अगर आपका कोई गुरु है और वो आपके साथ ईर्ष्या भावना रखता है, तो अगर आपके शरीर पे कोई देव शक्ति की सवारी आ रही है तो ईर्ष्या रखकर भी वो आपकी शक्ति को बंधनग्रस्त कर देगा अगर उसको ज्ञान है, और आपके साथ बंधनग्रस्त कर कर उसको एक प्रेत की उपाधि दे देगा। तो यही बात कई ऐसे लोग करते हैं, वैसे कई गुरु करते हैं जो जिनकी सोच गलत होती है, अपने से ऊपर चढ़ती कला नहीं देख सकते कोई। जो देखो समझदार व्यक्ति से अगर आप जुड़ते हो, अच्छे ज्ञानी व्यक्ति से आप जुड़ते हो, वो कभी भी इस चीज का ज्ञान नहीं, जिसको सत्य का ज्ञान है, जिसको परिभाषा है, जिसको वेदों का ज्ञान है, वो व्यक्ति इन चीजों के प्रति कभी सोचता भी नहीं है। क्योंकि सब परमात्मा की माया है, कहीं धूप है तो कहीं छाया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिले। आपके लिए वीडियो बनाते हैं ज्ञान से जुड़ी हुई, इन्हें शेयर करना भी आपका ही फर्ज है। जो बोलिए जय माता।